हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में। तो आप सभी लोग को पता है कि इसका रिजल्ट जो है वो आपका एक बार का आ चुका है, जो कि दोबारा आपका एकेडमिक नंबर जोड़ने के बाद जो है वो आपका रिजल्ट आता है। लेकिन उसके पहले जो है यहाँ पर गवर्नमेंट को जो है 3 और बाधाएं जो हैं वो आ चुकी हैं आपका रिजल्ट जारी करने को लेकर। और 3 ये जो बाधाएं हैं इसको दूर करने के बाद ही जो है आपकी ये जो वैकेंसी है जिसके बारे में हम बात करें जूनियर एडेड का, तो ये आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी फाइनल होगी। कब तक फाइनल होगी उसके बारे में भी हम देखेंगे। और यहाँ पर जो है इस वैकेंसी के बारे में जो है वो आज के न्यूज़पेपर में जो है वो डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर हम न्यूज़पेपर में क्या है उसको भी हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। देखिए, ये जो आपकी वैकेंसी है और ये जो इसका मामला है कोर्ट में, गवर्नमेंट को मतलब पीएनपी को डर है कि ये वैकेंसी जो है वो आपकी फिर से कोर्ट में ना जाए, और उसी को लेकर जो है यहाँ पर इतना डिले जो है आपकी वैकेंसी को लेकर जो है हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो भी दिया गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है जो भी महत्वपूर्ण है उसी को जो है वो हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। देखिए, टोटल पर जो है वो आपके 1504 जो कि टीचर के लिए है और 390 जो है वो आपके प्रिंसिपल के लिए है, आप सभी लोग को पता है। और टोटल जो है वो आपके 1800 कुछ पद जो है वो आपके होंगे, जिसके लिए जो है वो आपकी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो है वो आपकी फाइनल करनी है। तो यहाँ पर बताया गया कि सरकार के लिए जो है काटो भरी होगी शिक्षक भर्ती की डगर। अब किस तरीके से काटो भरी होगी और कौन से 3 मुसीबत है जिसको पार करने के बाद ही जो है वो आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी फाइनल होगी। तो यहाँ पर जो है उसको भी जो है आप देख सकते हैं और आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि कब तक जो है वो आपकी वैकेंसी फाइनल होगी। ये देखिए, ये जो आपकी वैकेंसी है कोर्ट के आदेश पर जो है वो आपके सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में जो है वो आपकी भर्ती हो रही है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से थोड़ा सा स्टूडेंट का जो सपोर्ट एक तरीके से मिल जाता है वो कोर्ट का मिलता है, नहीं तो गवर्नमेंट जो है कुछ भी करने वाली नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि 6 सितंबर को जो है घोषित हुआ था परीक्षा का संशोधित परिणाम। आप सभी लोग को पता है कि ये जो वैकेंसी है जो जूनियर एडेड का, इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन उसमें बहुत बड़े स्तर पर जो है धांधली वगैरह किया गया था। फिर मामला कोर्ट वगैरह में गया, तो फिर कोर्ट के जो कमेटी बैठाई थी, फिर उसके बाद जो है वो फिर से आपका कॉपी OMR शीट जो है रीचेक करने के बाद जो है वो आपका संशोधित परिणाम जो है 6 सितंबर को जारी किया गया था, जो कि उसके बाद जो है इसमें कुछ भी जो है वो आगे का प्रोसेस जो है वो आपका नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर पद बताया गया है 504 टीचर के लिए और 390 जो है वो आपके प्रिंसिपल के लिए पदों पर भर्ती जो है सरकार डगर जो है वो सरकार के लिए जो है काटो भरी होने जा रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय मतलब पीएनपी ने जो है वो लिखित परीक्षा का परिणाम जो है संशोधित करके 6 सितंबर को जो है वो जारी किया था। आप सभी लोग को पता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था। यहाँ पर बताया गया कि इसके बावजूद भी जो है वो 3 और बाधाओं को जो है दूर करने के बाद ही जो है शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है वो मिल सकेगा। और ये जो 3 बाधाएं हैं और ये 3 बाधाएं इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो है पीएनपी को हमें नहीं लगता कि उतना जल्दी सॉल्व कर ले मैटर, क्योंकि पीएनपी को डर है कि ये 3 बाधाएं को सॉल्व करने में जो है फिर से मामला जो है वो आपका कोर्ट में जाएगा। और 3 कौन कौन सी बाधाएं हैं वो भी जो है यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया गया है। फिर हम यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर इन लोगों के लिए ये भी है कि ये जो आपकी वैकेंसी है, वैकेंसी तो होने जा रही है, लेकिन पीएनपी को मतलब गवर्नमेंट को जो है अभी तक ये नहीं पता है कि हम आरक्षण जो रिजर्वेशन होता है वो हम किस तरीके से लागू करेंगे। मतलब रिजल्ट भी एक बार जारी कर दिया गया, फिर एकेडमिक जोड़ने के बाद आपका फिर से जो है वो आपका रिजल्ट जो कि फाइनल रिजल्ट होगा उसी के बाद जो है वो आपका ज्वाइनिंग होगा। तो लेकिन अभी तक जो है इन लोग रिजर्वेशन किस तरीके से लागू करेंगे ये भी नहीं पता है। यहाँ पर देखिए आरक्षण के लिए 3 इन लोग बताए हैं कि रिजर्वेशन जो है वो स्कूल वाइज लगेगा, या फिर जो है वो आपके जिले वाइज लगेगा, या फिर जो है स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है तो पूरा आपकी जो उत्तर प्रदेश टोटल है उस हिसाब से लगेगा। देखिए, ये क्या है कि ये आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बल्कि हालांकि सैलरी तो आपकी जूनियर एडेड में भी मिलती है, लेकिन ये जो विद्यालय होते हैं ये आपके विद्यालय प्रबंध तंत्र में जो है वो आते हैं, मतलब इस विद्यालय में जो है प्रबंधक होते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा इनका रिजर्वेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, नहीं तो जो आपकी वैकेंसी होती है वो आपकी पूरे स्टेट लेवल पे जो है वो आपकी लागू होती है। इसलिए जो है यहाँ पर बताया गया कि ये जो वैकेंसी है, मान लीजिए कोई स्कूल है, उस स्कूल में टोटल कितने पद रिक्त हैं उस हिसाब से जो है रिजर्वेशन लगेगा, या फिर कोई जिला है जिस जिले से जो है जितनी रिक्ति आई हैं जूनियर एडेड में उसमें लगेगा, या फिर टोटल जो आपकी जितनी वैकेंसी है उसमें जो है रिजर्वेशन लगेगा। ये 3 रिजर्वेशन का मामला है जो कि इसमें भी जो है अभी तक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो दिसंबर 2019 में जारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक जो बेसिक शिक्षा विभाग है जूनियर हाई स्कूल, इसकी जो नियमावली है, सेवा नियमावली है 1978, इसमें जो है अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों का जो आरक्षण का व्यवस्था है इसमें जो स्थिति है वो क्लियर नहीं किया गया है, और इसीलिए जो है ये भी मामला जो है वो आपका फंसता चला जा रहा है। और यहाँ पर क्या है कि इसमें मामला फंसा कोर्ट वगैरह में आपका गया, तो फिर जो आपकी नियमावली है जो जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती नियमावली 1978, फिर इसमें जो है विचार किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो आपका डिले लगेगा। तो इसलिए जो है वो रिजर्वेशन का भी स्थिति जो है वो साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखेंगे तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो आपका रिजर्वेशन स्कूल वाइज लगेगा ये आपका नहीं लग पाएगा। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि
स्कूल स्तर पर आरक्षण नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक स्कूल में जो है एक प्रिंसिपल होते हैं और 3 सहायक अध्यापक होते हैं और 3 सहायकों के पद जो हैं वो आपके स्वीकृत हैं और टोटल जो है वो आपके 4 होंगे, एक प्रिंसिपल 3 टीचर को लेकर। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि नियमों के अनुसार जो है 4 पदों पर जो है आरक्षण नहीं लागू हो सकता है। नॉर्मल सी बात है, आप किसको आरक्षण देंगे? आप जनरल को देंगे या फिर ईडब्ल्यूएस को देंगे, ओबीसी को देंगे, एससी एसटी पीएच को देंगे, या फिर आपकी जनरल में भी मेल फीमेल हो जाएंगे, फिर ओबीसी में भी मेल फीमेल, फिर उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारी रिजर्वेशन का जो है प्रोसेस होता है। और आप सभी लोग को पता है कि थोड़ा सा रिजर्वेशन का मामला लेकर इधर उधर हुआ तो वैकेंसी थोड़ा सा भी कोर्ट में गई तो आपने देखा होगा 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो ओबीसी एससी एसटी का मामला है वो किस तरीके से अभी तक जो है आपका हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो स्कूल वाइज टोटल रिक्तियाँ हैं उस हिसाब से आरक्षण नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि 4 पद के लिए हम आरक्षण नहीं लागू करेंगे, ऐसा जो है नियम में कहीं पर भी जो है वो नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि विज्ञापित पदों पर या फिर जिला स्तर पर जो है आरक्षण लागू करने को लेकर जो है उहापोह की स्थिति है, मतलब जो टोटल रिक्तियाँ हैं वो उसको लेकर और या फिर जो है वो जिला वाइज टोटल रिक्तियों को लेकर जो है आरक्षण लागू करने को लेकर जो है यहाँ पर पीएनपी सोच रहे हैं, लेकिन उसमें भी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं असमंजस में है कि कहीं इसको भी लेकर मामला आपका कोर्ट में न चला जाए। ये जो है वो आपका रिजर्वेशन का मामला हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा सा मामला जो है वो आपका यहाँ पर आपका मामला है वो आपका विषयवार, एक आपका रिजर्वेशन का मामला हो गया, जो कि रिजर्वेशन में 3 तरीके का प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर विषयवार परीक्षा जो है वो और राज्य स्तरीय मेरिट, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आपका रिजल्ट आया था और फिर उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जा रहा है उसमें जो है कहीं पर सब्जेक्ट वाइज जो है वो रिजल्ट का जो है मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपका जूनियर रेटेड शिक्षक भर्ती का हुआ था तो उसमें तीन कैटेगरी थे। एक थे आपके साइंस के टीचर जो कि विज्ञान और गणित के, दूसरे आपके सामाजिक विज्ञान के टीचर थे एसएसटी के, फिर उसके बाद जो आपके टीचर थे आपके लैंग्वेज के थे, जिसमें आपके हिंदी इंग्लिश और संस्कृत। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखित परीक्षा का अलग अलग करवाई गई थी, मतलब उनका एग्जाम हुआ था तो अलग अलग हुआ था। मैथ और साइंस वालों का अलग हुआ था और जो आपके एसएसटी वाले थे उनका अलग हुआ था और जो लैंग्वेज वाले थे उनका अलग हुआ था। लेकिन आपने देखा होगा कि जो रिजल्ट आया था उनका एक ही में आया था, ऐसा नहीं कि किसी का मेरिट कुछ और किसी का कोई कुछ और। लेकिन हालांकि वो तो आपका क्वालिफाइंग नंबर था, लेकिन जो आपकी फिर से फाइनल मेरिट जो बनाई जा रही है उसमें भी जो है किसी भी प्रकार का नंबर का जो है वो परिवर्तन नहीं किया गया है कि साइंस और जो साइंस के टीचर हैं या फिर एसएसटी के टीचर हैं या फिर लैंग्वेज के जो टीचर हैं उनका मेरिट अलग अलग होगा। इसको भी लेकर जो है यहाँ पर जो है वो मामला फंसता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि लेकिन भर्ती के लिए जो है मेरिट विषयवार न बनाकर राज्य स्तरीय मेरिट बनाई जा रही है। शासनादेश में विषयवार मेरिट को लेकर जो है वो स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में विज्ञान गणित से अधिक अभ्यर्थियों के मेरिट में आने पर जो है वो विवाद हो सकता है। यहाँ पर पीएनपी को पहले से ही पता है कि यहाँ पर एक ही में हम मेरिट जो है वो मतलब एक तरीके से शामिल कर देंगे तो ये भी जो है वो आपका विवाद का स्थिति आ जाएगा, और इसमें भी जो है क्लियर नहीं किया गया है कि किस तरीके से हम जो है वो मेरिट बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक मामला ये भी है कि 2 साल से रिक्त पद जो हैं इसको जोड़ने को लेकर आपने देखा होगा कि ये जो जूनियर रेटेड शिक्षक भर्ती इसका विज्ञापन 31 मार्च 2020 को आया था, जो कि 2.5 साल बीत चुके, लेकिन अभी तक मामला फाइनल नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनका मतलब जो क्वालिफाई है उनका एकेडमिक नंबर भी अच्छा है, उनको लगता है कि हम इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा मेहनत ये करें कि जो आपकी टोटल रिक्तियाँ हैं इसको जो है बढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 2.5 साल आपकी वैकेंसी को लेकर हो गया, इसी तरीके से मामला आपका पेंडिंग है। और यहाँ पर क्या है कि 2.5 साल में बहुत सारे टीचरों के पद जो है वो सेवानिवृत्त होंगे, बहुत सारे रिटायर हो जाते हैं या फिर बहुत सारे लोगों का देहांत हो जाता है या फिर बहुत सारे लोग जॉब छोड़ देते हैं तो उनका पद रिक्त हो जाता है। और यहाँ पर बताया गया कि इसमें जो है वो शामिल करने को लेकर जो कि विज्ञापन में भी ये विज्ञापन आपने देखा होगा तो उसमें बताया जाता है कि पदों की संख्या जो है घटाई जा सकती है या फिर बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये भी स्थिति बनी हुई है और गवर्नमेंट का मानना यही है कि हम जो है वो पदों को इसमें नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड कर देंगे कि तो जो नए कैंडिडेट हैं वो जो है इस मतलब मान लीजिए शिक्षक भर्ती से जो है वो लोग वंचित हो जाएंगे। उनका जो है मतलब वो लोग जो कोई भी तैयारी कर रहा है वो जो है वो मतलब उनका जो है एक तरीके से मतलब उन लोग वेट कर रहे हैं कि एडेड में शिक्षक भर्ती आएगी तो उन लोग को जो है वो नुकसान होगा। और यहाँ पर जो है इसी के लिए बताया गया है, एक तरफ अभ्यर्थी कर रहे हैं कि पद को जोड़ा जाए और गवर्नमेंट का मानना है कि पद को न जोड़ा जाए, क्योंकि यदि पद को जोड़ा जा सकता है तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको जो है मतलब उनका स्थिति जो है वो खराब हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि पदों को नहीं जोड़ा जाता है तो यहाँ पर जो आपका शिक्षा अधिनियम है उसके बारे में बताया गया है कि बच्चों को जो है वो मतलब पर्याप्त टीचर नहीं मिल पाएंगे। हालांकि ये तो गवर्नमेंट कभी नहीं सोचती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको मतलब विवाद है तो यहाँ पर जो है उन लोग ऐड कर दिए हैं।
तो ये आपका मामला है, किस तरीके से जो है वो आपका एक तरीके से एक मामला आपका रिजर्वेशन का है कि किस तरीके से हम आरक्षण लागू करेंगे। दूसरा आपका मामला यहाँ पर है कि विषयवार परीक्षा और आपका राज्य स्तरीय स्टेट मेरिट किस तरीके से हम निकालेंगे, क्योंकि एक ही में हम शामिल कर देंगे तो कहीं ना कहीं गणित विज्ञान जो गणित विज्ञान के टीचर हैं उनसे जो है सामाजिक विज्ञान वालों का अधिक नंबर आ जाएगा या फिर भाषा वालों का अधिक नंबर आ जाएगा, तो उन लोग मेरिट में शामिल हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर क्या है कि गणित और विज्ञान के टीचर हैं, एसएसटी के टीचर हैं, लैंग्वेज के टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं सबको अलग करके जो है वो फाइनल परिणाम जारी करना चाहिए। हालांकि कुछ दिन में मामला जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और एक जो मामला आपका तीसरा फंसा है कि रिक्तियाँ जो हैं वो मतलब इसमें और ऐड करने को लेकर कि और संख्या जो है वो बढ़ाई जा सके। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका निष्कर्ष यही है कि कुछ दिन जो है वो थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस तरीके से अब थोड़ा सा दीपावली अभी बीता, फिर उसके बाद जो है वो आपका छठ वगैरह बीत जाएगा, तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो क्लियर होगा। और देखिए क्या है कि बिना जब तक धरना वगैरह नहीं होगा और नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर बताया गया कि पदों को संख्या को जोड़ने के लिए बहुत सारे लोग विवाद कर रहे हैं और धरना वगैरह दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का परिणाम है कि इस तरीके से जो है वो देखने को मिला है। और पीएनपी पूरा सोचिए कि इस बार जो है वो आपका मामला कोर्ट में ना जाए, क्योंकि कोर्ट में जाता है मामला तो उन लोगों को भी डांट फटकार जो है वो आपका लगता है। कुछ दिन का थोड़ा सा वेट कर लिए और मामला जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, फिर जो है आपका मामला सामने आएगा। और फिर यदि मान लीजिए पीएनपी गलती करती है तो नॉर्मल सी बात है, कोर्ट में जाना जो है वो आपकी वैकेंसी तय है। और थोड़ा सा फिर रिजर्वेशन में जो है वो छेड़छाड़ किया जाता है या फिर मेरिट वगैरह में छेड़छाड़ किया जाता है, तो बहुत सारे लोग कोर्ट में जाने के लिए जो है वो पहले से ही तैयार बैठे रहते हैं। बाकी यहाँ पर बता दें कि 2 प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन और अपडेट वगैरह आता है तो हम शेयर कर देते हैं। एक आपका टेलीग्राम, दूसरा जो है वो आपका फेसबुक ग्रुप, जो कि कमेंट बॉक्स में जो है दोनों का लिंक रहेगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कुछ भी अपडेट होता है हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।